बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 13 मार्च और दिन है जुम्मे का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्लामाबाद और रावलपिंडी का जो संगम है फैज़ाबाद, इस मकाम पर 2 ड्रोन्स जो हैं वो मार गिराए गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। ये ड्रोन जो हैं वो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में कहाँ से आए, क्या पाकिस्तान पर भी ड्रोन हमला जो है वो किया गया है? जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह से एक्टिव होकर उन्होंने ये ड्रोन्स मार गिराए हैं और मकामी नौयत के ये ड्रोन्स बताए जा रहे हैं और इसे रिलेट किया जा रहा है अफगानिस्तान के साथ। तो क्या एक मरतबा फिर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो गर्म होने जा रहा है? कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। ऑलरेडी ईरान और अमेरिका की जो जंग है उसने खित्ते में एक आग जो है वो फैलाई हुई है। जाहिर सी बात है, सारे ममालिक, पाकिस्तान भी इस आग की लपेट में आया हुआ है। माशी तौर पर भी महंगाई जो है वो अरूज पर है। ऑयल की जो प्राइसेस है वो बढ़ने की वजह से अहम तरीन मामला है जी। पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उनकी मुलाकात भी होती है सऊदीया में मोहम्मद बिन सलमान से, और जो सऊदीया के साथ दिफाई मुआहदे के हवाले से चीज़ें चल रही थी, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं कि क्या अब हम उनका भी दिफा करेंगे, वहाँ पर जाके करेंगे, यहाँ से कि हम ईरान के ऊपर तो अटैक नहीं कर देंगे जी। ब्रीफिंग होनी चाहिए पार्लियामेंट में कि क्या चल रहा है जी। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस सारी सूरत हाल के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूँगा जी। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि अमेरिका और ईरान की जो जंग है वो सबसे ख़तरनाक फेज़ में इस वक्त दाखिल हो चुकी है, और ये ऐसा फेज़ है जिसमें अमेरिका जो है उसे वाज़े नज़र आ रहा है जी कि वो ये जंग हार रहा है, क्योंकि ईरान का जो जवाब था ना उसका कोई तोड़ नहीं निकल रहा अमेरिका से। और ख़तरनाक फेज़ में ये किस तरह से जा रही है जंग, और अगर ईरान ये जो जंग है वो जीत जाता है, जो कि बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा ट्रंप को, तो उस सूरत में जो अमेरिका है उसकी अजारादारी इस खित्ते से कैसे ख़त्म होगी, और साथ ही साथ ट्रंप जो है वो दीगर ममालिक से क्या दबाव डलवा रहा है ईरान के ऊपर, इस पर भी कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ में शेयर करूंगा। और तीसरी और इंपॉर्टेंट खबर यह है कि सुहेल आफरीदी और जुनैद अकबर ने बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आप यूँ समझें जी, कि एक कॉल दे दी है और ये कह दिया है कि हमारा जो कंटेनर है ना वो रेडी है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुहेल आफरीदी KPK से इस सूरत हाल में वो इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की तरफ आएंगे? इसका असर क्या पड़ेगा, इस पर कुछ आप तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर है ना जी वो आप ये सुन लें कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो हदूद है, फैज़ाबाद के मकाम पर 2 ड्रोन्स जो हैं वो मार गिराए गए हैं। एक फैज़ाबाद के करीब करीब, मतलब मकाम है इस्लामाबाद और रावलपिंडी, ठीक है, और फैज़ाबाद के करीब मकाम है जी कमर्शियल मार्केट वाला, वहां पर भी एक बड़े धमाके की जो आवाज़ है ना वो सुनी गई है। अभी तक की जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, बहरहाल कुछ बिल्डिंग्स के जो शीशे हैं ना वो टूटे हैं। मजीद इस पर डिटेल्स जो है वो आ रही हैं, लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है इसकी फ़िज़ाई हदूद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। ना ही कोई जहाज़ लैंड कर सकता है और ना ही कोई जो जहाज़ है वो टेक ऑफ कर सकता है। तो हंगामी सूरत हाल, एमरजेंसी सूरत हाल इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी बन चुकी है, और ये जो ड्रोन्स मार गिराए गए हैं वो इस तरह से है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी जानिब से जो ड्रोन्स हैं मार गिराए हैं। बहरहाल जी एमरजेंसी सूरत हाल इस तरह से बन गई है, ये नहीं कि कोई रावलपिंडी इस्लामाबाद बंद कर दिए गए हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद दोनों खुले हुए हैं, पब्लिक के लिए भी रास्ते जो है वो खुले हुए हैं, लेकिन ड्रोन्स यहाँ तक आना, इस हवाले से कह रहा हूँ जी कि ये एक एमरजेंसी सूरत हाल है। और आज सुबह की आपको अपडेट बताता चलूँ कि इस्लामाबाद जो है खासतौर पर जो रेड जोन है उसे मुकम्मल तौर पर सील किया गया, उसका खाली एक रास्ता खुला हुआ था, बाकी सारे रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। ना सिर्फ रेड जोन बल्कि रेड जोन से आगे भी सारा जो इलाका था वो सील किया गया है। अब नाजरीन ये चल क्या रहा है, ये जो ड्रोन 2 मार गिराए गए हैं इनके हवाले से ये कहा जा रहा है जी कि ये मकामी नौयत के हैं, मकामी नौयत के हैं, और इसको अफगानिस्तान के साथ जो रिलेट है वो किया जा रहा है। जो अटैक हुआ अफगानिस्तान के जो ऑयल के ज़खायर थे उसके बाद ये जो है वो देखने को मिल रहा है जी, जो ड्रोन्स पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में आए हैं। तो अब ये मतलब है कि मामला चल रहे हैं और इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो एक मरतबा फिर से क्या गर्म होने जा रहा है, और क्या अफगानिस्तान से तो कोई अब फ़िज़ाई जो अटैक्स हैं वो कहीं पाकिस्तान पर ना हो। अच्छा, एक तो ये सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, इसको आपने जहन में रखना है। दूसरी तरफ जो अमेरिका और इसराइल की इस वक्त जंग चल रही है, इस जंग में ऑलरेडी जो ईरान में जो सारी जो तबाही मची हुई है या जो खित्ते में जो आग लगी हुई है,
जो माशी सूरत हाल है, इस दौरान पाकिस्तान 2 मरतबा पाकिस्तानी जो हुकाम है वो सऊदीया गए हैं। आज भी शहबाज शरीफ जो है वो कल सऊदीया गए हुए थे और मोहम्मद बिन सलमान से उन्होंने जो मुलाकात है शहबाज शरीफ ने वो की है। अब सवालात ये हैं जी कि ये मुलाकात किस तनाज़र में की गई है। मौजूदा सिचुएशन को देखा जाए, सूरत हाल को देखा जाए, तो इसमें यही समझ में आता है, अगर डाट कनेक्टिंग की जाए तो एक मुआहदा हुआ हुआ है पाकिस्तान और सऊदीया का कि हम दोनों ने एक दूसरे का जो डिफेंस है वो करना है। एक दूसरे के ऊपर अगर अटैक होगा तो समझा जाएगा कि दोनों के ऊपर ही जो अटैक है वो हुआ है। तो अब पाकिस्तान अगर इस मुआहदे की पासदारी करता है तो क्या होगा कि अगर ईरान की तरफ से अटैक्स होते हैं और सऊदीया कहता है जी कि अब आप जो है वो करें, तो फिर हम क्या करेंगे? क्या हम सऊदीया में जाकर डिफेंस करेंगे, यहाँ से कोई मिसाइल शिजाइल हमारी तरफ से ना मारे जाएं या बॉर्डर ना छेड़ा जाए? ये वो सवालात हैं जो कि जहनों में आ रहे हैं और इस पर जवाबात इस तरह से मांगे जा रहे हैं जी कि जो भी मुआहदा हुआ है, ये जिस तनाज़ुर में भी मुलाकातें की जा रही हैं, जो भी चीज़ें तय हो रही हैं, एटलीस्ट पार्लियामेंट में आकर ब्रीफिंग दी जानी चाहिए कि असल में हकाइक हैं क्या, क्योंकि बहुत सारी इस मामले के ऊपर जो चहमगोइयाँ हैं वो चल रही हैं। तो पाकिस्तान जो है वो आप यूँ समझें कि एक तो इस खिते का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है और अगर पाकिस्तान किसी भी सूरत में किसी महाज में कूदता है तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए इस तरह से बेहतर नहीं होगा कि ऑलरेडी जो माशी सूरत हाल है ना वो हमारी कितनी ज़्यादा दिन ब दिन गिरती जा रही है, और अगर हम किसी चीज़ में कूदते हैं, किसी एक नई महाज आराई जो है वो करते हैं, तो कैसे इसे अफोर्ड किया जा सकेगा? बहरहाल बहुत सारे सवालात हैं जी, इनका ये डिमांड की जा रही है कि पार्लियामेंट में आकर इस मुआहदे के हवाले से, इन मुलाकातों के हवाले से जो ब्रीफ है वो किया जाए। बहरहाल ये दो चीज़ें हैं, दो सूरत हाल हैं, वो आपने अपने सामने रखनी है। अब मैं आता हूँ जी कि जो अमेरिका और ईरान की जंग है, बुनियादी तौर पर अमेरिका जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो जिस तरह से ईरान ने अभी तक वो डटा हुआ है। ट्रंप के हवाले से ये इतलात सामने आ रही हैं जी कि खिते के कुछ ममालिक के जरिए ट्रंप दबाव डालने की कोशिश कर रहा है जी ईरान के ऊपर कि वो मुज़ाकरात के ऊपर आए और जंग बंदी का ऐलान करे। बहरहाल फ्रंट पर आकर ट्रंप की जानिब से, अमेरिका की जानिब से ऐसी कोई जो वो है वो नहीं की जा रही। ज़ाहिर सी बात है, अगर फ्रंट पर आकर खुद अपने मुंह से कहेंगे तो फिर तो मज़ीद ही हजीमत का सामना करना पड़ेगा और ये एक किस्म का एतराफ़ शिकस्त जो है वो होगा दुनिया के सामने। बहरहाल जंग अब ख़तरनाक फेज़ में दाखिल हो चुकी है और ख़तरनाक फेज़ में इस तरह से कि अमेरिका ने जी अब इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दिया है ईरान का। और ये तब किया जाता है कि जब आप मतलब है कि उस कंट्री को झुका ना पाएं, या आपने जो अटैक्स किए हैं, जो वापस उनके जो जवाबात आपको मिले हैं, आपको नाकामी हुई है और वाकई रजीम चेंज में नाकामी हुई है। प्लान कुछ और थे कि बड़ी जल्दी जो जंग है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मिसकैलकुलेट हुआ अमेरिका से। तो अब जी ये चीज़ें की जा रही हैं और इसके जवाब में ईरान ऑलरेडी ये कह चुका है कि अगर ये ऐसा मुसलसल किया गया अमेरिका की जानिब से तो फिर खिते में जो जिन ममालिक की सरजमीन से, यानी कि जो खलीजी कंट्रीज़ जहाँ से ये अटैक्स जो हैं वो हो रहे हैं, फिर उनको भी टारगेट किया जाएगा। जो अमरीकी वहाँ पर तनसीबात हैं, जो बैंक्स वगैरह हैं, क्योंकि ईरान के बैंक पर जो हमला था जी वो किया गया, जो मिसाइल था वो मारा गया, तो ईरान ने ये जो बड़ा ऐलान है वो कर दिया है। अब नाज़रीन इस पर मैं एक दो चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ जी। ट्रंप ने अपना दबाव कम करने के लिए ये किया है जिस पर कुछ इतलात सामने आ रही हैं कि इन्होंने पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और ओमान जैसे 4 मुल्कों से कहा है कि किसी तरह से ईरान को समझाएं और मुश्तबा खामनाई को पैगाम दें कि वो अमेरिका से बात करें। यानी ट्रंप अब इस जंग से महफूज रास्ता चाहते हैं, यानी कि फेस सेविंग जो है वो मांगी जा रही है अमेरिका की जानिब से, और वो चाहते हैं जी कि किसी तरह इस जंग से बाहर आएँ और कोई बाइज्जत वापसी का रास्ता मिल जाए। ये इस वक्त ट्रंप की सोच है, जो शायद कैमरे पर अपनी फौज की हौसला अफजाई के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हों, लेकिन अंदर से ट्रंप घबराए हुए हैं। ये जी एक इंडियन तज्जियाकार हैं, उनकी जानिब से ये जो तज्जिया है वो दिया गया है। फिर इसी तरह से इसी हवाले से मज़ीद डिटेल्स आपके साथ शेयर करता चलूँ जी कि जंग इस वक्त सबसे ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो गई है। अमेरिका और इसराइल जंग हार रहे हैं, इनसे ये हार बर्दाश्त नहीं होगी। अभी ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमला किया गया है, जिसमें एयरपोर्ट पर भी हमला शामिल है। अगर ये हमले जारी रहे तो अमेरिका की ये जो तनसीबात वगैरह हैं, ईरान ने ये कहा है जी कि मतलब है कि बिजली को, गैस को, तेल और पानी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जी उनको निशाना बनाया जाएगा। तो इससे क्या होगा जी कि जदीद ज़िंदगी का जो सारा निज़ाम है वो मफलूज होकर रह जाएगा। और फिर ईरान का जो जवाब है उसके खिलाफ ज़ाहिर सी बात है अरब जो है वो इस वक्त इत्तेहादी हैं, और वहाँ पर अगर ये चीज़ें होती हैं
तो मतलब है कि ये बहुत बड़ी जो तबाही है ना वो होगी। तो इस वक्त ये खित्ते के अंदर जो सूरत हाल है अमेरिका और ईरान जंग के हवाले से, और ऊपर से जी पाकिस्तान की जो फ़िज़ाई हदूद में ड्रोन्स जो है वो आ गए हैं, तो ओवरऑल जो पूरा का पूरा खित्ता है ना वो इस वक्त मतलब है कि तबाही की तरफ जा रहा है। इवन कि जो खलीजी कंट्रीज़ है ना उनके हवाले से भी आपको बताता चलूँ जी कि वहाँ से भी लोग निकल रहे हैं, इन्वेस्टर्स कंपनीज जो हैं वो निकल रही हैं, अपने जो उन्होंने कारोबार वगैरह हैं या ऑफिस वगैरह जो हैं वो बंद कर रहे हैं। तो खलीजी कंट्रीज़ के लिए भी ख़ास तौर पर ये एक बहुत बड़ा झटका मतलब है कि बहुत बड़ी जो तबाही है, क्योंकि अगर वहाँ पर अटैक्स होते हैं और उनके अगर फ़र्ज़ करेंगे पानी के ज़खायर, ऑयल के ज़खायर के ऊपर अटैक होते हैं, तो खलीजी ममालिक जो हैं उनके हवाले से आपको बताऊं तो अगर पानी या वहाँ पर अशिया खुर्दनोश जो है उनकी किल्लत होती है तो वहाँ पर ये चीज़ें पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अमेरिका की सूरत हाल ये है कि अमेरिका जो है वो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। और एक और ख़बर भी आपको देता चलूँ कि इस सारी सूरत हाल के बावजूद क्यों खलीजी कंट्रीज़ जो है वो अमेरिका का साथ दे रहे हैं, उसकी जो रीज़न समझ में आ रही है वो ये है कि अगर ईरान ये जो जंग है वो जीतता है तो इस सूरत में क्या होगा, ना सिर्फ जो अमेरिकी फोर्सेज हैं उनको इन खलीजी कंट्रीज से जाना पड़ेगा, बल्कि इन कंट्रीज के अंदर जो बादशाहत है ना वो भी ख़त्म होगी। यानी कि अमेरिका और खलीजी कंट्रीज दोनों जो हैं, इन दोनों को इस वक्त अपनी अपनी मतलब है कि पड़ी हुई है। यानी कि अपना मतलब है कि आप यूँ समझें कि टिल का जो जोर है वो लगाया जाएगा कि ईरान जो है वहाँ उसे शिकस्त हो और वो खुद इस जंग से पीछे हो, या कोई एक ऐसी फेस सेविंग दे दी जाए जिससे हम बाइज्जत तरीके से इस जंग से जो है वो निकल जाएं। क्योंकि अगर ईरान जीत जाता है तो फिर ईरान की जो शराइत है वो पूरी करनी पड़ेंगी, अमेरिका इस पूरे खित्ते से जो है वो निकलेगा, खासतौर पर खलीजी कंट्रीज जो है वहाँ से उसके जो बेसिस वगैरह हैं वो ख़त्म होगी, सारा जो नुकसान हुआ है वो ईरान की जानिब से अनाउंसमेंट की गई है, ये जो सारा नुकसान है ये भरना पड़ेगा। तो ये जी इस वक्त इस हवाले से जो ओवरऑल जो सारी सूरत हाल है वो बनी हुई है। आखिरी इंपॉर्टेंट खबर आपसे शेयर करता चलूँ कि सुहेल आफरीदी और जुनैद अकबर इन दोनों की जानिब से आज एक इंपॉर्टेंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की गई है। सुहेल आफरीदी और जुनैद अकबर दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में लगे। इवन कि मैं आपको बताऊं जी ये पहली मरतबा इस तरह से हुआ है कि जुनैद अकबर जो हैं उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा गया जी कि इमरान खान साहब से हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, और बाज़ लोगों को इतनी सहूलियात थी जेल में कि वो जेल में जो बच्चे हैं ना वो पैदा कर रहे थे। तो ये किसकी तरफ इशारा है वो आप समझ जाएं। और जुनैद अकबर की जानिब से ये सख्त गुफ्तगू करना, इसका मतलब ये है जी कि अब जो बर्दाश्त है, ये जो सब्र है, इसका पैमाना लबरेज हो चुका है। ये भी कह दिया गया कंटेनर्स तैयार हैं जी, लॉन्ग मार्च या मतलब एहतजाज की तरफ जाया जाएगा। इमरान खान साहब से रिहाई तो दूर की बात, इमरान खान साहब से ना मुलाकात होने दी जा रही है, इवन कि उनको जो तिब्बी सहूलियात हैं, जो उन अलशिफा शिफ्ट करने के हवाले से मामलात हैं, इमरान खान साहब को शिफ्ट भी नहीं किया जा रहा ताकि उनका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो हो सके। इस चीज़ को भी से भी अगर हम आगे जाएं तो इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट अदालत तक में पेश नहीं की जा रही। आखिर क्या है जिसकी पर्दादारी है, बहनें भी तशवीश का इजहार कर रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है बज़ाहिर कंप्रोमाइज़ या अदली लेले जो लीडरशिप है जी, जो इस वक्त पार्टी के भी करता धरता बने हुए हैं, उनकी तरफ से बिल्कुल खामोशी है जी कि जैसे कि पता नहीं इमरान खान साहब का जो इलाज है वो भी हो रहा है, इमरान खान साहब को बिल्कुल कुछ है ही नहीं और मुलाकातें भी बहाल हैं। अब जो ब्लड क्लॉट्स हैं इमरान खान साहब को बने जिसकी वजह से बिनाई मुतासिर हुई, वो बॉडी को किसी और जगह भी मुतासिर जो है वो किसी और अज़ा को भी मुतासिर कर सकते हैं, जिससे इमरान खान साहब की मतलब है कि जान को भी जो ख़तरात हैं वो लाहक हो सकते हैं। तो ये ऐसी तशवीशनाक इस वक्त चीज़ें हैं कि इमरान खान साहब के ज़ाती मालजीन, इमरान खान साहब की फैमिली को एक्सेस देना होगा ताकि एग्जैक्ट जो सिचुएशन है वो सामने आए। बहरहाल जी सुहेल आफरीदी ने यह पहले ही ऐलान कर दिया हुआ था कि ईद तक आपके पास टाइम है, आप अगर कोई रिलीफ हासिल कर पाते हैं, मुज़ाकरात करें, जो भी करते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि हमारे खामोश कर जाने से या पीछे हट जाने से खान साहब का ट्रीटमेंट जो है वो हो जाएगा, अलशिफा उन्हें शिफ्ट कर लिया जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, तो आप कोशिश करके देख लें। लेकिन ईद तक का आपके पास टाइम है। ईद के बाद क्या होगा जी, ईद के बाद फिर रिहाई फोर्स की भी तैयारियां हैं, मार्च की भी तैयारियां हैं, तो फिर हम निकलेंगे। आज़ादी जो कंटेनर है वो हमने निकाल लेना और फिर किसी चीज़ की भी मैंने परवाह नहीं करनी। हुकूमत जाती है तो बेशक जाए, लेकिन दूसरी तरफ अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, कोई ऐसी डेवलपमेंट सामने नहीं आ रही जिससे हम ये कह सकें जी कि कोई संजीदा जो डेवलपमेंट है वो हुई हो। अदालतें जो हैं वो उन्होंने क्या फ़ैसला दिया, इमरान खान साहब को मुंतकली के हवाले से जो केस था उन्होंने जी मामला भेज दिया जी कि जो चीफ कमिश्नर हैं जी उनके पास जाएं, जो कि वजारत दाखिला के ही मातहत होते हैं, मोहसिन नकवी के ही, उनके पास जाएं, वो फैसला करेंगे और बोर्ड बना दिया और उस बोर्ड में भी इमरान खान साहब के
ज़ाती जो मालजीन है वो शामिल ही नहीं है। तो मतलब ऑलरेडी जो हुकूमत की तरफ से खबरें दी जा रही हैं उसे कौन बिलीव करेगा, क्योंकि हुकूमत रिपोर्ट तक भी नहीं दे रही ना। चले अगर रिपोर्ट भी दे देते तो कुछ तो चीज़ होती ना कि यार ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेड आ जाती, ये हुकूमत ने रिपोर्ट दी है। मतलब फैमिली को क्या, वो अदालत में भी इमरान खान साहब की रिपोर्ट पेश नहीं कर रहे। तो एक तरफ जी अमेरिका ईरान जंग, दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगान बॉर्डर और ये ड्रोन्स, और फिर अगर इस सूरत हाल में सुहेल अफरीदी भी आ जाते हैं तो सूरत हाल बहुत वर्स्ट इस तरह से हो जाएगी इस मौजूदा चुनतखब हुकूमत के लिए कि आलमी दबाव भी, लोकल दबाव भी और यहाँ से पॉलिटिकल दबाव भी। तो ये जी इस वक्त की ओवरऑल सिचुएशन है। मजीद इस वाले से जो भी होता है आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।